आपका चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे डेमोक्रेसी किस तरह से अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, किस तरह से लोगों के नीड और नेसेसिटी को रिस्पॉन्ड करती है, किस तरह से डेमोक्रेसी में जो सिटीजन होते हैं, पीपल होते हैं, अपने गवर्नमेंट के एक्शन को या गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है उसको चेक कर सकते हैं। मीन्स गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरह से सिटीजन के लाइफ को वेलबींग करती है, वो सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कई सारे कंट्री हैं जहाँ पे मिलिट्री रूल एग्जिस्ट करता है, कई सारे कंट्री हैं जहाँ पे मोनार्की अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है आज के टाइम पे मैक्सिमम कंट्री में एग्जिस्ट करता है। डेमोक्रेसी अदर गवर्नमेंट से क्यों बेस्ट है? क्योंकि ये सिटीजन को इक्वली ट्रीट करता है, क्योंकि ये किसी भी तरह से सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, मीन्स डिग्निटी और इक्वलिटी प्रमोट करता है। या इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मीन्स डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिया जाता है वो एक प्रोसेस के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू लिया जाता है। उसके अलावा डेमोक्रेसी में अगर डिफरेंसेस होते हैं तो उसको हम सॉल्व करते हैं मैकेनिज्म के थ्रू या सिस्टम के थ्रू। उसके अलावा डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया और अगर वो डिसीजन पीपल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इसको करेक्ट करती है। तो डेमोक्रेसी अदर गवर्नमेंट से बेटर है। क्यों? अगर आपका परीक्षा में सवाल पूछेगा कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर गवर्नमेंट, वाई, तो आप यहाँ पे ये सारे पॉइंट आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी में यहाँ लिखा हुआ है कि हम डेमोक्रेसी से ये सारे एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है सिटीजन को इक्वली ट्रीट करे, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे, डिफरेंसेस हैं, टेंशन है, रिड्यूस हैं। जैसे अपने कंट्री में डिफरेंट ग्रुप के बीच में टेंशन है तो गवर्नमेंट उसको सॉल्व करे, डिफरेंट ग्रुप को कन्विंस करे कि ये आप सभी लोग एक साथ पीसफुल तरह से रह सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो मेजॉरिटी में मीन्स 193 कंट्री हैं, तो 193 कंट्री में मेजॉरिटी में देखेंगे तो जो गवर्नमेंट है मैक्सिमम कंट्री में वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मीन्स लोग जो हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिटीजन को गारंटी देता है राइट्स का। क्यों ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अदर गवर्नमेंट के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कुछ ग्राउंड पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं है। जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहे हैं, या गवर्नमेंट जो है इलेक्शन में काफ़ी मतलब मिसमैनेजमेंट, इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी मिसमैनेजमेंट होता है। तो डेमोक्रेसी में कुछ डीमेरिट्स भी हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डेमोक्रेसी में हमारे एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारे एक्सपेक्टेशंस अगर फुलफिल नहीं होते हैं तो डेमोक्रेसी को हम ब्लेम करते हैं। यहाँ पे आपका हेडिंग है जिससे आपका सवाल पूछता है, और काफ़ी हद तक चांसेस है आपका बोर्ड में सवाल पूछ ले कि डेमोक्रेसी कैसे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट हम लोग इलेक्ट करते हैं अगर वो हमारे नीड के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, हमने गवर्नमेंट को वोट किया, हमने इलेक्शन में वोट किया, और हमने इलेक्शन में वोट करने के बाद हमारी गवर्नमेंट आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट 5 साल के भीतर प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, करप्शन अगर बढ़ेगा, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अच्छे काम नहीं करेंगे, तो पीपल के पास ऑप्शन होता है कि वो इलेक्शन में, नेक्स्ट इलेक्शंस में या किसी भी अदर प्रोसेस के थ्रू अपने गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या होती है? अकाउंटेबल होती है। अगर एक्शन नहीं लेगी, अच्छे काम नहीं करेगी, तो लोग जो हैं गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ना कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपने गवर्नमेंट को खुद चूज़ करते हैं, गवर्नमेंट पे कंट्रोल करते हैं, और कभी कभी पीपल जो होते हैं वो गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेट करते हैं। जिससे हम लोग मीडिया के माध्यम से अपने व्यूज़ शेयर करते हैं और गवर्नमेंट को बताते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ पे अच्छा काम कर रही है, कहाँ पे रॉन्ग वर्क कर रही है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट जो होती है एफिशिएंट नहीं होती है। कैसे एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में डिबेट डिस्कशन कुछ ज़्यादा होता है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो होती है फैसले टाइमली नहीं लेती है, काफ़ी डिले लेती है, इसलिए डेमोक्रेसी जो होता है उतना एफिशिएंट नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे सवाल बन सकता है कि क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट होता है, नहीं होता है? तो आपका आंसर यहाँ रहेगा, क्या रहेगा? जैसे आप देखेंगे जहाँ पे मिलिट्री रूल होता है या जहाँ पे मोनार्की होता है वहाँ पे डिबेट डिस्कशन नहीं होता है। मिलिट्री ने अचानक कोई फैसला लिया तो उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजन लेने के पहले पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशंस होता है, डिबेट होता है, पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होती है। उसके अलावा अगर लोग उस पर सहमत नहीं है तो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सिटिंग होता है, मीन्स जो दोनों हाउस के मेंबर असेंबल्ड होते हैं। या कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट लॉ है या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो एक्सपर्ट लॉ को रेफर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनका ओपिनियन लिया जाता है। तो डेमोक्रेसी जो होता है, आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है
कि भले डिसीजन थोड़ा सा डिले हो, भले डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन डेलिब्रेशन और डिस्कशन अगर अच्छे से होता है तो जो डिसीजन होता है काफ़ी अच्छा होता है, क्वालिटेटिव होता है, उसमें करेक्शन होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे आपका लिखेगा, सवाल पूछेगा कि क्या डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो लेस इफेक्टिव होती है, तो आप कह सकते हो कि नॉन डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट डिसीजन बहुत टाइमली लेती है, बहुत स्पीडी लेती है। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्कशन डिबेट नहीं होता है, क्योंकि मिलिट्री अकाउंटेबल नहीं होती है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में आप देखेंगे, डेमोक्रेसी में होता क्या है, गवर्नमेंट अधिक से अधिक टाइम लेती है किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के पहले। गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोसीजर फॉलो करती है। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, डिबेट करना, डिस्कशन करना, वोटिंग करना, सिग्नेचर प्रेसिडेंट का होना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोसीजर फॉलो करती है। तो डेमोक्रेसी में डिसीजन के पीछे जो टाइम जाता है तो वो काफ़ी क्या होता है, बेशकीमती होता है, काफ़ी अच्छा होता है। उसके अलावा जो डेमोक्रेसी होता है, जो डिसीजन लिया जाता है वो कुछ नॉर्म्स और कुछ प्रोसीजर पे होते हैं। नॉर्म्स और प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेमोक्रेटिक एंश्योर डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। मीन्स डेमोक्रेसी में जो फैसले लिए जाते हैं वो फैसले जो होते हैं डिस्कशंस, डिबेट और डिलिबरेशंस और वोटिंग के माध्यम से होते हैं। और प्लस पॉइंट क्या होता है, जैसे आप लोग चाहते हैं कि हमारी सरकारों ने, जैसे आप पंचायती लेवल पे या स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे जानना चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने 5 साल के भीतर कितने पैसे किस एरिया में स्पेंड किया है, 5 ईयर प्लान में कितना खर्च किया था, या आपके एरिया में कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो लोकल गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है। तो आपके पास मीन्स होता है, आपके पास सिस्टम, आपके पास मीन्स होता है, या आपके पास एक मीन्स आपके पास मीन्स होता है। मीन्स का मतलब क्या होता है, आप एक मेथड के थ्रू गवर्नमेंट के एक्शन को चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट ने क्या लिया हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के डिसीजन को चेक करने के लिए आपके पास पावर होता है या आपके पास मीन्स होता है जिसके माध्यम से आप गवर्नमेंट के फैसले को चेक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होता है वहाँ पे सिटीजन अपने गवर्नमेंट के बारे में नहीं जान सकते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है ना। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी जो होता है वो मिसिंग होता है। उसके अलावा डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है मैकेनिज्म डेवलप करता है जहाँ पे लोग अपने गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। मीन्स जैसे हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इसके माध्यम से हम गवर्नमेंट के बारे में पता कर सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने कैसे फैसले लिए हैं, कैसे फैसले नहीं लिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप ये सब कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो एफिशिएंट होता है, रिस्पॉन्सिव होता है, अकाउंटेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे अगला सवाल बन सकता है, जिससे आप नेक्स्ट वाले पेज में देखेंगे तो हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी में और क्या चीज़ें होता है। जहाँ पे पीपल की गवर्नमेंट होती है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी की कि हम क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि इलेक्शन जो होगा रेगुलर होगा, इलेक्शन जो होगा फेयर होगा, इलेक्शन जो होगा बिना किसी रॉन्ग प्रैक्टिसेस के होगा। उसके अलावा डिबेट डिस्कशंस के लिए मीन्स स्पेस होगा। उसके अलावा पीपल के पास राइट होगा कि अपने गवर्नमेंट को चेक मीन्स लोग जो है गवर्नमेंट के बारे में जान सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या फैसले ले रही है, क्या फैसले नहीं ले रही है ना। लेकिन अगर हम क्रिटिकल तरह से एनालाइज करें कि क्या जो एक्सपेक्टेशन करते हैं गवर्नमेंट से, तो क्या वो एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी में पूरे होते हैं, तो एक मिक्स रिकॉर्ड है। मिक्स का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे लिए मतलब हम मीन्स फ्री और फेयर इलेक्शंस भी होता है, डिबेट डिस्कशंस भी होता है, और डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो होती है अकाउंटेबल भी होती है। लेकिन कहीं कहीं गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे, जैसे आप डेमोक्रेसी का असेसमेंट करेंगे क्रिटिकली असेसमेंट द परफॉर्मेंस या आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि जो डेमोक्रेसी का परफॉर्मेंस है वो मिक्स्ड है। एग्जाम्पल के लिए डेमोक्रेसी में जैसे आप देखते हो इस वक्त इलेक्शन चल रहा है तो डिबेट डिस्कशन होता है, पीपल अपने व्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं, लेकिन सभी को फेयर चांस नहीं होता इलेक्शन में चुनाव लड़ने का। क्यों? क्योंकि इलेक्शन बहुत कॉस्टली होता है। उसके अलावा शेयरिंग इन्फॉर्मेशन को लेकर है। जैसे मान लीजिए आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे किस तरह के स्कीम, किस तरह के फंड, किस तरह के डेवलपमेंट में क्या क्या पैसे स्पेंड कर रही है, तो लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो होती है सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पब्लिक से शेयर नहीं करती है। तो यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्शन में सबको फेयर चांस नहीं मिलता, या शेयरिंग इन्फॉर्मेशन में गवर्नमेंट काफ़ी माइजर होती है, काफ़ी कंजूस होती है ना। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है अदर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अच्छा होती है। उसके अलावा डेमोक्रेसी में हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे नीड और हमारे डिमांड, जैसे आप लोग देखते हो ना कि आप ग्राम प्रधान से, या आप लोग क्या करते हैं कि ग्राम प्रधान के अलावा जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, रोड बनवाएंगे या मकान बनवाएंगे, या पीपल को उनके नीड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जो लोकल
लोकल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, कहीं कहीं करप्शन उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं वो लोग। उसके अलावा हम देखेंगे कि जब हमारी गवर्नमेंट हमारे नीड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो हम गवर्नमेंट से काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं। जैसे आप ग्राम प्रधान को लेकर आप लोग बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, लेकिन 5 साल के भीतर ग्राम प्रधान अच्छे काम नहीं करते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम फिर एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अगला ग्राम प्रधान अच्छा काम करेगा, लेकिन फिर वही होता है कि ग्राम प्रधान या जो लोकल गवर्नमेंट होती है हमारे एक्सपेक्टेशंस पे उतना वो नहीं होता है। तो करप्शन हो गया, रूटीन टेल ऑफ करप्शन हो गया, या इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गया, या राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एवरीवन, ये थोड़ा सा डेमोक्रेसी में सबके पास चांस नहीं होता है। तो डेमोक्रेसी में आप ये कह सकते हो कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ निगेटिव पॉइंट बताइए, तो ये निगेटिव पॉइंट आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा डेमोक्रेसी जो होता है अदर गवर्नमेंट से बेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि ये लेजिटिमेट होता है। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है कि जिस गवर्नमेंट को पीपल इलेक्ट करते हैं तो वो गवर्नमेंट क्या होता है, वैलिड होता है। जैसे मान लीजिए आप पाकिस्तान के एग्जाम्पल ले लीजिए, या आप म्यांमार का एग्जाम्पल ले लीजिए। म्यांमार मीन्स इंडिया का जो नेबर कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके पड़ोस में। तो चाहे म्यांमार हो या चाहे मतलब पाकिस्तान हो, चाहे मतलब और मतलब कुछ कंट्री का एग्जांपल आप चाइना का एग्जांपल ले लीजिए। वहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है तो पीपल उसको इलेक्ट नहीं करते हैं। तो जिस कंट्री में गवर्नमेंट के इलेक्शन में पीपल का रोल नहीं होता है तो वो गवर्नमेंट जो होता है लेजिटिमेट नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है, लीगल नहीं होता है, इनवैलिड होता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसा होता है, लेजिटिमेट होता है। क्यों? क्योंकि पीपल उसको इलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि पीपल जो होते हैं अपने गवर्नमेंट को डिफरेंट टाइम पीरियड में गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट को अपने फेवर में काम करवाने के लिए फोर्स करते हैं। तो जिससे आपका सवाल बन सकता है लॉन्ग आंसर टाइप का कि हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो लेजिटिमेट वाले में ये पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव वाले में आप वो मेंशन कर सकते हैं जो आपको हमने बताया। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट के मैटर में पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट के साथ डिबेट डिस्कशन करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या होती है, वो हमारे साथ काम करती है। मीन्स गवर्नमेंट हमको बताती है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। मीन्स गवर्नमेंट अपनी अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही जो है वो शेयर करती है। तो ये आप लोग अगर इसको तैयार करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका ये पॉइंट जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपका जो अगला हेडिंग है वो आपका हेडिंग यहाँ हम लोग देखेंगे, आपका यहाँ लिखा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी में हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी में हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक इक्वलिटी करेगी। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का इकोनॉमिक इक्वलिटी, तो इसका मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। पुअर लोग जो हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। सोसाइटी में अगर इनइक्वलिटी है, डिस्पैरिटी है, मीन्स इनकम का जो गैप है, कुछ के पास पैसा अधिक है, कुछ के पास पैसा नहीं है, तो उस गैप को ख़त्म करेगी। लेकिन अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी में 1950 से लेकर 2000 के बीच जो सर्वे किए गए हैं उसमें ये दिखा गया है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे मिलिट्री रूल है या जहाँ पे डिक्टेटर है, तानाशाह लोग हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, और जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सा पुअर हुआ है, थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा स्लो हुआ है, थोड़ा ये हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो डेमोक्रेसी की वजह से नहीं। डेमोक्रेसी तो एक कंडीशन देता है कि आप अच्छे काम करिए। किसी कंट्री में डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन स्किल है या नहीं है, उस कंट्री में वहाँ पे जो लोग, वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस करती है या नहीं करती है, या उस कंट्री का अदर कंट्री के साथ रिलेशंस अच्छे हैं या नहीं है, वो कंट्री किस तरह से अपनी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म करती है या नहीं करती है। तो डेमोक्रेसी में मीन्स गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रिड्यूस कर सकती है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है डेमोक्रेसी की वजह से नहीं होता है, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है इन सारे फैक्टर की वजह से होता है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी और जहाँ पे मिलिट्री है, अगर उनका हम परफॉर्मेंस देखें तो लगभग परफॉर्मेंस इकोनॉमिक लेवल पे एक जैसा है। मीन्स जहाँ पे मिलिट्री रूल है वहाँ पे डेमोक्रेसी, वहाँ जहाँ पे मिलिट्री रूल है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब अच्छा है, और जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है। लेकिन मिलिट्री रूल वाले में क्या होता है कि लोगों के फ्रीडम जो होते हैं उतने अच्छे नहीं होते हैं। गवर्नमेंट जो होती है मिलिट्री वाली, वो पीपल को कई तरह के रिस्ट्रिक्शन, कई तरह के कंट्रोल, कई तरह के प्रॉब्लम जो है क्रिएट करती रहती है। तो आप यहाँ पे ये सारे पॉइंट इस वाले पैराग्राफ से देख सकते हैं। ये जो इमेज है इसमें दिख रहा है कि जो टॉप वाला है मीन्स दुनिया की, जैसे अमेरिका का यहाँ है, मीन्स अमेरिका जो है दुनिया के मैक्सिमम वेल्थ को अपने पास रखता है, और नीचे जो है गरीब देशों का है कि उनके पास जो है पैसा न के बराबर है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी। मीन्स डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि इनइक्वलिटी रिड्यूस करेगी। इनकम गैप मीन्स जैसे कुछ के पास पैसा अधिक है, कुछ के पास कम है, तो उस गैप को खत्म करेगी, सबको इक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पीपल के लाइफ को थोड़ा सा अच्छा करेगी। तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी खत्म करना, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना, जिनके पास रिसोर्स नहीं गवर्नमेंट उनको शेयर करे। लेकिन हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी में ये सब काम होने की वजह
बजाय डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मतलब डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे ये सब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आपने इसके पहले पढ़ा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेमोक्रेसी की वजह से कम बल्कि अदर फैक्टर की वजह से होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबको राइट टू वोट मिलता है, इक्वलिटी मिलता है, मतलब डेमोक्रेसी कंडीशन क्रिएट करता है। डेमोक्रेसी में हम लोग ये देखते हैं कि केवल कुछ ही लोग जो होते हैं अल्ट्रा रिच, मीन्स कुछ परसेंट, जैसे अपने कंट्री में देख लो, मुकेश अंबानी से लेकर अडानी से लेकर ऐसे लोग जो होते हैं देश के मैक्सिमम रिसोर्स इनके पास होते हैं, और जो कंट्री पुअर लोग होते हैं मेजॉरिटी में होते हैं उनके पास रिसोर्स बहुत ही कम होता है। तो डेमोक्रेसी में हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम करने का, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस करने का, काफ़ी ख़राब है। जैसे बांग्लादेश का आप एग्जांपल देख लें, वहाँ पे 50% से अधिक लोग जो हैं गरीबी में रह रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी मीन्स इकोनॉमिक फ्रंट से थोड़ा सा वो है, पुअर है। अब यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, लिखा हुआ है डेमोक्रेसी में हाउ। यहाँ पे आपका सवाल बन सकता है कि एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है। जैसे किसी भी देश में डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग पहचान के लोग रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या करता है, डिफरेंट आइडेंटिटी के लोगों को पीसफुल तरह से एक साथ रहने के लिए एक एटमॉस्फेयर देता है, उसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। जैसे भारत में देख लीजिए, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, डिफरेंट एरिया के लोग हैं, डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी जो है वो एक साथ यहाँ पे को एग्जिस्ट करते हैं। को एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, को एग्जिस्ट होना, एक साथ रहना, एक साथ मिक्सड होना, उसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। तो आपका सवाल यहाँ से क्या बनेगा, हाउ डज डेमोक्रेसी लीड पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ। डेमोक्रेसी में क्या आपको पता है कि लोग शांति से, पीसफुल तरह से और बहुत ही हारमोनियस, हारमोनियस का मतलब क्या होता है, कम से कम दूसरों के साथ जलन, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या करना। तो क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी हारमोनियस और पीसफुल लाइफ प्रमोट करता है। आप कह सकते हो यस, डेमोक्रेसी प्रमोट पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ। कैसे, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका वो है, ये एक सारे पॉइंट लिखा है कि हाउ डज डेमोक्रेसी प्रमोट पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ। जैसे आप देखते हैं कि किसी भी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट हमेशा, मतलब कोई भी सोसाइटी हो उसमें झगड़ा लड़ाई चल, जैसे आप भी देख लीजिए कि परिवार में आप ये नहीं कह सकते हैं कि परिवार में हमेशा शांत, मतलब सब लोग सुखी रहेंगे, शांति रहेंगे, किसी न किसी बात को लेकर टेंशन, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो वैसे कोई सोसाइटी है ना, तो सोसाइटी में कोई सोसाइटी ये नहीं कह सकता कि वो अपने हर प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। सोसाइटी में कुछ ना कुछ टेंशन, कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, है ना। लेकिन अगर टेंशन है तो टेंशन को हम लोग क्या करें, उसको लर्न करें, समझें कि टेंशन क्यों है, टेंशन को सॉल्व करने के लिए कुछ सिस्टम या मैकेनिज्म डेवलप करें। डेमोक्रेसी क्या होता है कि डेमोक्रेसी यही करता है, डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस होते हैं, टेंशन होते हैं, तो डिफरेंसेस और टेंशन को प्रॉपर तरीके से, राइट तरह से या मैकेनिज्म के थ्रू डेमोक्रेसी सॉल्व करता है। नॉन डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे आप देख लो म्यांमार है, बांग्लादेश है, या अदर कंट्री हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, हालांकि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है, लेकिन इसके पहले पाकिस्तान या ये कंट्री हैं, प्रेजेंट में हम म्यांमार का एग्जांपल देख लें। म्यांमार में क्या है, अगर आप गवर्नमेंट के, अगर वहाँ पे लोग जो हैं गवर्नमेंट से डिसएग्री करते हैं, या गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करती है, एक ग्रुप को फेवर करती है, अदर ग्रुप को फेवर नहीं करती है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंसेस को गवर्नमेंट खत्म करने का प्रयास करती है। और हम लोग अपने कंट्री में क्या आते हैं कि हमारे कंट्री में अगर डिफरेंसेस हैं तो उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी क्या कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या करता है, डेमोक्रेसी सिस्टम या मैकेनिज्म डेवलप करता है, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करता है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उसको खत्म करने का, सप्रेस करने का प्रयास करता है। तो डेमोक्रेसी क्या, ये प्लस पॉइंट होता है, ये प्लस पॉइंट होता है कि वो प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। सेकंड क्या होता है, डेमोक्रेसी का जो यहाँ पे मतलब है कि डेमोक्रेसी में या जहाँ पे रूल ऑफ पीपल होता है, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटी ओपिनियन का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि जहाँ मेजॉरिटी के अनुसार कंट्री चलना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि उस कंट्री में रहने वाले, जैसे हिंदू मेजॉरिटी में है, उसके अलावा जो इस्लाम में मुस्लिम है वो मेजॉरिटी में है, तो डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी में उनका व्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। जैसे उनको ये फील हो कि मेजॉरिटी में उनके प्रॉब्लम को, उनके नीड्स को गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है। तो मेजॉरिटी ओपिनियन का मतलब क्या होता है, हर ग्रुप के मेजॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में होना चाहिए। रूल ऑफ मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी में एक ग्रुप का मेजॉरिटी होना चाहिए। रूल ऑफ मेजॉरिटी का मतलब होता है उस कंट्री में रहने वाले हर अलग अलग ग्रुप का गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इससे आप लोग देखते हो हमारे कंट्री के पॉलिटिक्स में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, वो हिंदू से ही नहीं, अलग अलग रिलीजन या अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं। तो रूल ऑफ मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स इन अवर डेमोक्रेटिक सेटअप। तो
डेमोक्रेसी क्या करता है, कैसे पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ लीड करता है, जैसे सिस्टम डेवलप करता है, डिफरेंसेस रिड्यूस करता है। उसके अलावा मेजॉरिटी ओपिनियन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट मेजॉरिटी के लोगों को गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करना। और रूल ऑफ मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, उस कंट्री में रहने वाले डिफरेंट ग्रुप के लोग, मेजॉरिटी के लोग उस कंट्री में अपने आप को रिप्रेजेंट पाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब ये सारे पॉइंट अब इसमें आ जाएगा। और लास्ट में आपका यहाँ ये जो सवाल बन रहा है डिग्निटी एंड फ्रीडम, तो यहाँ से आपका सवाल बन सकता है कि हाउ डज डेमोक्रेसी प्रमोट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी में लोग जो हैं उनको फ्रीडम और डिग्निटी कैसे मिलती है। जैसे आप लोग देखते हो ना कि जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती, जैसे आप देखते हो किसी भी सोसाइटी में डिफरेंसेज, या किसी भी सोसाइटी में, जैसे अपनी ही कंट्री में देख लें तो हमारी कंट्री का जो सोशल स्ट्रक्चर है कास्ट बेस्ड, या हमारे कंट्री का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें पैट्रियार्कल बेस्ड है, जहाँ पे जो मेल है वो डोमिनेट करते थे, या कास्ट बेस्ड में जो अपर कास्ट के लोग थे वो डोमिनेट करते थे, है ना। तो डेमोक्रेसी क्या करता है, इस तरह के डोमिनेशन को ख़त्म करता है। जैसे हम लोग यहाँ देखें कि जैसे आपका सवाल यहाँ बनेगा कि डेमोक्रेसी कैसे डिग्निटी और फ्रीडम प्रमोट करता है, तो आप यहाँ पे कैसे अपना आंसर रिस्पॉन्स करेंगे। आप लोग अपना आंसर रिस्पॉन्स करेंगे कि डेमोक्रेसी जो होता है वो डिग्निटी और फ्रीडम को प्रमोट करता है डिफरेंट वेज के माध्यम से। एग्जाम्पल के लिए डेमोक्रेसी क्या करता है, डेमोक्रेसी आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जो मतलब एग्जाम्पल मेंशन किया है वुमेन का, जैसे आप लोग देखेंगे हिस्टोरिकली सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट मिला है मेल को मिला है, रिप्रेजेंटेशन अगर किसी को मिला है मेल को मिला है, या मेल को ही प्रिविलेज या मेल को ही फैसिलिटी मिला हुआ है, तो महिलाओं ने इसके लिए स्ट्रगल किया, कई सारे कंट्रियों ने महिलाओं को लीगल राइट दिए। तो डेमोक्रेसी क्या करता है, प्रिंसिपली या रूल के अकॉर्डिंग महिलाओं को राइट देता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन है तो नॉन डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट उनको जो है लीगल राइट नहीं देता है। तो महिलाओं को अगर लीगल राइट मिल जाता है कि जैसे महिलाओं को पता है कि उनको राइट टू वोट मिला है, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन मिला है, तो होता क्या है कि वो इसका इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक मीन्स वो अपने आप को मेल के इक्वल फील करती हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ महिलाएं जो हैं वो काफ़ी हद तक उनका वो मतलब काफ़ी डिग्निफाइड लाइफ लीड करती हैं। उसी तरह से आप लास्ट वाला एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि नेक्स्ट आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं जो आपका लास्ट वाला एग्जांपल है, जैसे आपका यहाँ पे ये सेकंड वाला कि जैसे मान लीजिए 1 मिनट, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं सोसाइटी कई सारे हैं जैसे अपनी कंट्री का, तो हमारे कंट्री में कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है होता आया हुआ है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन एबॉलिश कर दिया गया, सबको इक्वल दिया गया। तो इक्वलिटी सबको मिलने से क्या होता है, उनको रिस्पेक्ट फील होता है, उनको डिग्निटी मिलती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो होता है वो डिग्निटी और फ्रीडम जो होता है प्रमोट करता है। लास्ट में आपका यहाँ से आपका सवाल बन सकता है, क्या सवाल बन सकता है, चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ से लास्ट में सवाल बन सकता है कि डेमोक्रेसी पासिस वन टेस्ट प्रोड्यूस अनदर टेस्ट। कैसे, जैसे हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट हमारे एक एक्सपेक्टेशन पूरा करती है तो हम दूसरा डिमांड कर देते हैं। तो डेमोक्रेसी में जो एक्सपेक्टेशन है वो अनएंडिंग है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट एक टेस्ट पास करती है तो दूसरा टेस्ट उसके सामने आ जाता है, एक डिमांड पूरा करती है दूसरे डिमांड आने शुरू हो जाते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है दूसरे प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे एक डिमांड पूरे होते हैं तो हम दूसरा अरेज करना शुरू करते हैं। तो इससे आपका यहाँ सवाल बन जाए कि डेमोक्रेसी पासिस वन टेस्ट प्रोड्यूस, जैसे यहाँ से आ सकता है कि डेमोक्रेसी व्हाट इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट ओवर। इसी को आपको जस्टिफाई करना है, इसका आंसर जो है यहाँ पे आपका सब मेंशन किया हुआ है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा।